Hello friends, welcome to my channel. Our today's topic is presumptive taxation scheme for SSEs engaged in eligible profession यानी सेक्शन 44 ADA। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सेक्शन 44 AD जो कि था प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, और वो स्कीम थी स्मॉल बिजनेसेस के लिए। ये स्कीम है एलिजिबल प्रोफेशंस के लिए, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए। एलिजिबल प्रोफेशंस यहाँ पे कौन कौन है? द प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर 44 ADA फॉर एस्टिमेटिंग द इनकम ऑफ एन SSE हु इज एंगेज्ड इन एनी प्रोफेशन रेफर्ड इन सेक्शन 44 AA। और कौन कौन से प्रोफेशंस हैं? लीगल सर्विसेज जो भी देते हैं, मेडिकल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, accountancy, technical consultancy, interior decoration or any other profession as notified by the board of official gazette। तो अगर ये सारे प्रोफेशंस इनकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख से कम है इन प्रीवियस ईयर, तो ये एलिजिबल हो जाएंगे इस स्कीम के लिए, सेक्शन 44 ADA के लिए। अगर 50 लाख से कम है या 50 लाख भी है तब भी वो एलिजिबल रहेंगे। अगर उससे ज़्यादा हो गई तो एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। एलिजिबल कौन कौन है? एक रेजिडेंट SSE होना चाहिए, एंगेज्ड इन प्रोफेशन नोटिफाइड, कौन कौन से? लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सब। एंड थर्ड कंडीशन इज टोटल ग्रॉस रिसिप्ट्स इज लेस देन और इक्वल टू 50 लैक्स। प्रिजम्पटिव रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? Presumptive rate of tax would be a sum equal to 50% of total gross receipts, यानी उनकी इनकम क्या मान ली जाएगी? 50% of gross receipts। यानी अगर उनकी gross receipts प्रीवियस ईयर में है 50 लैक्स तो 20 उनकी इनकम मान ली जाएगी, क्योंकि उनका और कुछ ज़्यादा एक्सपेंस लगता नहीं है कंसल्टेंसी पे। प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपकी सर्विसेज जाती है, आपका और कुछ लेस नहीं होता, इसीलिए इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा माना गया, यानी 50% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसिप्ट्स। अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख है तो 25 लाख आपकी टोटल इनकम मान ली जाएगी। अगर 20 लाख है आपका ग्रॉस रिसिप्ट्स तो 10 लाख आपकी इनकम मान ली जाएगी, उस पर प्रिजम्पटिव रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा। एज द केस में बी अ सम हायर देन द एफोरसेड सम क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड बाय द SSE। अगर वो खुद कह रहा है कि उसकी इनकम 50% से ज़्यादा है, यानी फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि उसकी मतलब उसकी टोटल इनकम ग्रॉस रिसिप्ट्स की 60% है, तो 60% मान ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नो फर्दर डिडक्शंस वुड बी अलाउड, जैसा कि 44 AD में था, क्योंकि डिडक्शन ऐसा मान लिया जाएगा डीम टू बी अलाउड ऑल। सारे सेक्शन 30 to 38 मान लिए गए कि उसमें से डिडक्ट हो चुके हैं। जो हमने 50% कैलकुलेट किया है ग्रॉस रिसिप्ट्स पे, उसमें से सारे डिडक्शंस लेस हो चुके हैं, ऐसा मान लिया जाएगा। एंड रिलीफ फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मेन रीज़न टू द एलिजिबल SSE opting for presumptive taxation scheme will not be required to maintain books of accounts under section 44 AA and also get the account audited, no need to get the account audited under section 44 AB in respect of such income। इसमें क्या रिलीफ मिला है? पहला, not be required to maintain books of accounts मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड टू गेट द अकाउंट ऑडिटेड, अकाउंट को ऑडिट कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है इस स्कीम में।